नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बोल्टन ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत को रूस से दूर करने और चीन के बढ़ते असर को लेकर सावधान करने की कोशिश करता रहा है। धीरे धीरे भारत अमेरिका संबंध मजबूत भी हो रहे थे, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए और रणनीतिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। उनके मुताबिक इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ सकती है और चीन को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। बोल्टन ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत फिर से रूस और चीन के करीब जा सकता है। अमेरिकी सरकार में ट्रेड एडवाइजरी पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला है। दरअसल इस बार उन्होंने सोमवार को हुई पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हुई बैठक पर बड़ा बयान दिया। नवारो ने मीडिया को बयान में कहा कि भारत को रूस नहीं अमेरिका की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सरकार को मॉस्को से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान में कारोबारी सौदों के लिए भारत से रिश्तों की बलि चढ़ा दी। सुलिवन ने कहा कि दशकों से अमेरिका दोनों दलों की सहमति से भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा था। टेक्नोलॉजी, टैलेंट, अर्थव्यवस्था और चीन की चुनौती का सामना करने में भारत अहम साझेदार है, लेकिन ट्रंप के समय ये रिश्ते कमजोर हुए। सुलिवन ने इसे अमेरिका की रणनीतिक हार बताया। अमेरिका के कई शहरों में मजदूर दिवस यानी लेबर डे पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। शिकागो और न्यूयॉर्क में वन फेयर वेज नाम की संस्था ने ये प्रदर्शन आयोजित किए। इनका मकसद मजदूरों की मुश्किलें उजागर करना था। अमेरिका में अभी भी संघीय न्यूनतम मजदूरी सिर्फ $7.25 प्रति घंटा है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। न्यूयॉर्क में ट्रंप के पुराने घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी ट्रंप को अब जाना चाहिए। वहीं शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर भीड़ ने नो नेशनल गार्ड और लॉक हिम अप जैसे नारे लगाए। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जीरो टैरिफ की पेशकश की है, लेकिन अब काफी देर हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ एक तरफा व्यापारिक रिश्ता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ ने अमेरिकी व्यापारियों को वहां सामान बेचने से रोक दिया है। ट्रंप ने इसको पूरी तरह से एक तरफा आपदा करार दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे शब्दों में वो हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक ये पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और ये कई दशकों से ऐसा ही रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार विवाद का हल जल्द निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि दो बड़े देश हैं, आखिरकार इस मसले को सुलझा ही लिया जाएगा। हालांकि चीन के तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन समिट को उन्होंने खास महत्व नहीं दिया। पीएम मोदी ने इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, लेकिन बेसेंट ने इसे ज्यादातर दिखावटी बैठक बताया। बेसेंट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका के मूल्यों के ज्यादा करीब है, लेकिन उन्होंने भारत के रूस से सस्ते तेल खरीदने पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक भारत इस तेल को खरीदकर और आगे बेचकर रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक मदद दे रहा है। फिर भी बेसेंट ने भरोसा जताया कि लंबे समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। चीन दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। तीनों नेताओं की बातचीत और मुस्कुराहट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीएम मोदी और पुतिन को समिट के बाद एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता स्थल जाते भी देखा गया। यह तस्वीर भारत रूस रिश्तों की मजबूती को दिखाती है। इसी बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हवाले से दूतावास ने कहा, भारत और अमेरिका की स्थायी दोस्ती हमारे सहयोग की बुनियाद है और हमें भविष्य की संभावनाओं की
ओर ले जा रही है। हालांकि जब भारत, रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो और ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक बार फिर भारत पर यूक्रेन युद्ध का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही साल 2014 के उस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि यह फैसला सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता के विचार को कमजोर करता है। कोर्ट ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजते हुए कहा कि इसे बड़ी बेंच को सौंपने पर विचार किया जाए। मामला तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आया था, जहां सवाल उठा गया कि क्या माइनॉरिटी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से छूट देने से गरीब बच्चों को मिलने वाली मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर असर पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में दायर जमानत अर्जियों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। इस जमानत अर्जियां दाखिल करने वालों में उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। लाइब्लो की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की डिवीजन बेंच दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगी। सभी अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सत्य हिंदी से बात की है। सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार शीतलप्रीत सिंह ने उनसे बात की है। जो वीडियो आज अपलोड किया जाएगा, इसमें उन्होंने बताया है कि क्यों उन्होंने ओसामा जी कहा था। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि संजय गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया को 1979 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस में लेकर आए थे। कमलनाथ से मतभेदों को लेकर कहा है कि कमलनाथ मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे संजय गांधी से मिलवाया था और साथ ही ये भी कहा कि वो इस्लामिक सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। इसके अलावा कांग्रेस को कार्डर बेस्ड पार्टी बनाना पड़ेगा और बहुत से मुद्दों पर उन्होंने बात की है। ज्यादा जानने के लिए आज उनके इंटरव्यू को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक सोमवार सुबह 10 बजे तक कुल 144 दावे और आपत्तियां राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने दर्ज कराई थी। इनमें से 25 आवेदन नए योग्य वोटरों को शामिल करने के लिए थे, जबकि 119 आवेदन फर्जी या अयोग्य नाम हटाने के लिए। जिन दलों ने आवेदन दिए हैं उनमें बीजेपी शामिल है। बीजेपी ने 16 आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनमें सभी अयोग्य वोटरों को हटाने की मांग थी। भाकपा माले ने 103 आवेदन दिए, ज्यादातर नाम हटाने के लिए। राजद और भाकपा माले दोनों ने मिलकर 25 लोगों को शामिल करने का आवेदन दिया। वहीं आम वोटर्स ने सीधे तौर पर बड़ी संख्या में आवेदन दिए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि मराठों को ओबीसी के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 374 समुदायों के लिए केवल 17% आरक्षण है। मंत्री ने ओबीसी नेताओं से मीटिंग के बाद कहा कि अगर ओबीसी समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तालिबान सरकार के मुताबिक अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये भूकंप रविवार देर रात 11:47 पर आया। सबसे ज्यादा नुकसान कुनार प्रांत के कस्बों में हुआ। दर्जनों इमारतें मलबे में बदल गईं। लोग हाथों से मलबा हटाकर अपने लापता परिजनों को ढूंढ रहे हैं। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मंगलवार 2 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास की घोषणा की। 35 वर्षीय स्टार टेस्ट, वनडे और आईपीएल सहित घरेलू टी20 लीग के लिए उपलब्ध रहेंगे। मिचेल स्टार्क ने पिछले साल कैरेबियाई विश्व कप के बाद से कोई टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.